इंसानियत का खून पूरी दुनिया में हो रहा है, बिलखुसूस फ़िलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है किसी से छुपा ढका नहीं है। हम इसी सिलसिले में जमा हुए हैं कि इंसानियत के खून को बंद किया जाए, इंसानियत को बहाल किया जाए। खुद हमारे हज़ारीबाग में भी 30 तारीख को मोब लंचिंग हुआ मौलाना के साथ। ये सारे मामलात जो अभी पूरे हिंदुस्तान में ऐसे चल रहे हैं या विदेश में चल रहे हैं, हम सब इंसानियत का पैगाम देने के लिए जमा हुए हैं। आपसी मोहब्बत भाईचारगी जो कल हमारे साथ था, हम चाहते हैं कि हमेशा यहाँ रहें। और बिलखुसूस हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब का जो एक कल्चर बना है, इसमें हमेशगी कायम रहे, ये हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हम लोग यहाँ हाजिर हैं और हम चाहते हैं हुकूमत हिंद से और अपने ज़िला प्रशासन से कि ऐसे दंगाई जो आपस में नाइत्तफ़ाक़ी पैदा कर रहे हैं, हम लोगों में एक दूसरे से लड़वा रहे हैं या ऐसे सरपसंद लोग हैं, उनको जल्द से जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि दूसरे लोग ऐसी कोशिश ना कर सकें। जो मामलात है क्या कि हम लोग तो कोशिश में है कि हम यहाँ से फ़ंड भेजें उनके लिए, लेकिन ये सूरत नहीं बन पा रही है कि वहाँ तक पहुँच पाएगा भी या नहीं। अभी सिर्फ हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनके लिए रिलीफ फ़ंड का आप इंतज़ाम करें और उनके लिए जो रिहाई हो सकती है, बेहतर सूरत हो सकती है, उसका आप सबब पैदा करें। सबसे पहले मैं हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा का एक कौल नकल करता हूँ। हाफ़िज़ मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें आबाद हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जितने भी हैं, अगर ये मुत्तहिद हो जाएं और चूँकि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनना चाहता है और सुपर पावर बनना चाहता है, तो सुपर पावर बनने के लिए इसे जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो रहा है, इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी हुकूमत को आवाज़ उठानी होगी। हम यहाँ ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम हुकूमत हिंद के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं। यहाँ के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और प्रशासन के हर विभाग और महकमे के लोगों से हम ये मांग करते हैं कि फ़लस्तीनी लोगों पे जुल्म जो हो रहा है उसे रोका जाए, इसराइल को रोका जाए, उसके हुदूद को जहाँ तक बनाया गया है वहीं तक उसे समेट के रखा जाए, कॉलोनियों को बंद किया जाए और मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले किया जाए। साथ ही साथ हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो चूँकि हिंदुस्तान में भी नफ़रत का बाज़ार गर्म है। राहुल गांधी का कहना है कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, नफ़रत का बाज़ार बंद कीजिए। लिहाजा पक्ष और विपक्ष, सत्ता और गैर सत्ता में रहने वाले सारे लोगों से हम ये कहेंगे कि 30 अप्रैल को जो हज़ारीबाग के एरिया में जो एक मौलाना शहाबुद्दीन साहब के साथ मॉब लिंचिंग हुई और ये झारखंड में आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, हम सत्ता से गुजारिश करेंगे कि इसे हर हाल में जांच किया जाए और मॉब लिंचिंग अगर है तो जिन लोगों ने उनके साथ ये जुल्मों बर्बरियत का काम किया है और सफ़ाकाना रवैया अपनाया है, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, अरेस्ट किया जाए और जो कानून मॉब लिंचिंग का यहाँ पे बनाया गया है जो अभी तक पास नहीं हुआ है, उसे पास करके ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। हम इस ख्याल से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज ये जो सभा हो रही है, ये सभा खिदमत खल्क कमेटी, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा, अज़हरी कमेटी और नूरी एकेडमी और इन तमाम कमेटियों को लेकर के तंजीम उलमा अहले सुन्नत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट हज़ारीबाग के बैनर तले आज पूरा शहर हज़ारीबाग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और हुकूमत से ये मांग करता है कि मौलाना शहाबुद्दीन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों की तालीम तरबियत का बेहतर इंतज़ाम किया जाए और उनके लिए बेहतर सहूलत का इंतज़ाम किया जाए और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि हिंदुस्तान में किसी के साथ भी दोबारा ये मामला ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ ही हो, अगर किसी गैर के साथ भी है तो ये भी कानूनी अपराध है, उसे कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ तमाम अवामी अहले सुन्नत, उलमा, दानिश्वर इकट्ठा हुए हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत आगे बढ़े, जो ये करना चाहती है हम उसके शाना बशाना चलने को तैयार हैं। चीन में हो रहे जुल्म सितम और युद्ध के अगेंस्ट में हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को और बेगुनाह को मारा जा रहा है। इसको मैं आग्रह करूँगा
करूँगा लोगों से कि धर्म के चश्मे से ना देखें, इंसानियत के नाते देखें। अगर कहीं भी इंसानियत का कत्ल गारत होगा, जिस तरीके से अभी हाथरस में भी बहुत सारे निर्दोष मारे गए हैं भगदड़ में, तो हमारी संवेदना उनके साथ भी उसी तरीके से फिलिस्तीन में जो मारे जा रहे हैं वो बेगुनाह लोग हैं और ये जंग नहीं है, एक तरीके का कत्ल आम है, जेनोसाइड कह सकते हैं। और हमारी मांग भारत सरकार से यही है कि इजराइल के साथ तत्काल प्रभाव से सारे संबंध तोड़ करके और फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हों। एक बार जिस तरीके से मेडिकल सहायता वहाँ भेजी गई है, दोबारा उनके लिए टेंट, खाना और मेडिकल सहायता दोबारा भेजी जाए। और अभी जो मामला हुआ है बरकट्ठा वाला, उस पर हम लोग SIT गठन की मांग कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चला करके यदि कोई मुजरिम है उसको सज़ा दिया जाए, पीड़ित के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आपके माध्यम से मैं यही बात को रखना चाहूँगा। आप तमाम मीडिया बंधुओं का इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलिस्तीन के मामले पे, जहाँ पे फिलिस्तीन में लगातार कत्लेआम मचा हुआ है, एक देश दूसरे देश के ऊपर इस तरीक़े से कत्लेआम अगर मचाता है तो पूरे देशवासियों, पूरे देश के लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो मजलूम लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। ये हज़ारीबाग के हमारे तमाम समुदाय के भाइयों का एक अच्छा पहल है कि उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट करके विरोध जाहिर किया है ताकि अन्य देशों में ये खबर जाए और सभी देश मिल करके सोचे कि फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ निर्णय लें और इजराइल को दबाने का काम करें। ये इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना है। दूसरी बात है, मरहूम मौलाना शहाबुद्दीन साहब, उसकी मॉब लिंचिंग के तहत हत्या कर दी गई, ऐसा उनकी पत्नी का इल्ज़ामात है। ये बात हम लोगों को जानकारी मिली थी, मैं गया था उनके घर पे। पीड़ित परिवार काफ़ी दुखी है, काफ़ी दर्द में है और मैंने उनसे बात की। बात करने के बाद मैं संबंधित DSP से मुलाकात किया। उस वक्त DSP साहब ने वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। मैंने बात किया और फिर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की और हमने उनसे मांग रखा कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके, और खुले शब्दों में कहती है प्राथमिकी दर्ज होने से पहले जांच करके कहती है हज़ारीबाग की पुलिस की ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये सड़क हादसा है। अरे साहब, बिना प्राथमिकी किए हुए आप इतने एक्टिव हो गए कि उसे करारा, मतलब आप डिक्लेयर भी कर दिए, कोर्ट का जगह आप ले डिक्लेयर कर दिया आपने कि ये मॉब लिंचिंग की मांग करते हैं, उच्च स्तरीय टीम गठित करने की मांग करते हैं। और मरहूम शहाबुद्दीन साहब को, उसके परिवार को यह हज़ारीबाग पुलिस और झारखंड सरकार न्याय देने का काम कर रही है, हम लोग मांग करते हैं। तीसरी बात है, सलमान अजहरी साहब जिन्होंने एक शायर कहा था अपने सभा में, यहाँ पे एक शायर कहने के बाद उन्हें दोषी करार दे दिया गया। जहाँ तक बात है भड़काऊ भाषणों का, तो भाजपा RSS के कई एक ऐसे नेता हैं जो दिन दहाड़े भड़काऊ भाषण देते हैं, सरकार उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसते हैं? एक में सुरमा और एक में काजल नहीं चलेगा साहब। अगर भड़काऊ भाषण के विरोध में अगर आपको काम करना है और उन लोगों को सजा देने का काम करना है, तो इस पक्ष में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो चाहे किसी वर्ग, किसी समुदाय के लोग को हो, सभी वर्ग समुदाय के लोगों के ऊपर पाबंदियां लगानी होंगी। सिर्फ सलमान अजहरी साहब एक धर्म विशेष को टारगेट करके आप उनको गिरफ्तार करके एक शायर बोलने के चलते आप उनको जेल में डाल दीजिएगा और बाकी आपके लोग खुलेआम जहर फैला रहे हैं देश में। कोई संविधान बदलने का बात बोलता है, कोई दाढ़ी टोपी रखने पर कत्लेआम मचाने का बात करता है, तो आप इन लोगों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? आप अगर इंसाफ पसंद लोग हैं तो आप इन लोगों को भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित करें, इन लोगों को भी जेल में डालें, और नहीं तो ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी धर्मावलंबियों, सभी जाति धर्मों के लोगों का देश है। अगर आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं तो सलमान अजहरी साहब को मात्र एक शायर कहे जाने पर उनकी गिरफ्तारी अवैध हम मानते हैं। हम मांग करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से सलमान अजहरी साहब को इंसाफ दिया जाए और उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी। मैं संजय रविराज, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। इजराइल के खिलाफ में प्रोटेस्ट निकाले हैं, जो फिलिस्तीन के खिलाफ में जुल्म किया जा रहा है। आज लगभग 6 से 7 महीना हो गया रेगुलर जुल्म किया जा रहा है महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में। हम अपनी झारखंड सरकार से अपील करेंगे कि ये भारत सरकार तक बात पहुँचे, पैगाम पहुँचे और कम्प्लीटली जो अभी फिलिस्तीन के साथ में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए और फिलिस्तीन को फ्री किया जाए। इजराइल का तानाशाही नहीं चलेगा, इजराइल अपना मनमानी करना बंद करे, क्योंकि पूरे दुनिया में इजराइल के खिलाफ में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है और फिलिस्तीन के सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। हम लोग एक शांति वाले प्याम रखने वाले लोग हैं और हम लोग हमेशा शांति चाहते हैं। खून खराबे से कुछ भी नहीं होता है और मैं दुआ करता हूँ, अपील करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये इजराइल के खिलाफ में
उसके ऊपर रोक लगाया जाएगा और भारत सरकार उसके ऊपर प्रेशर डालेगी कि बंद किया जाए। पूरे दुनिया में सब लोग ऐसा प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा मीडिया सेल्स प्रभारी एवं नॉलेज मंडली प्रभारी।